नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका विद्या दवाई सोमेश पर। आज अपन फरवरी महीने की जो एक्सरसाइज आई है उसके अंदर जो प्रश्नोत्तरी आई है उसको अपन देखने जा रहे हैं। तो अपन इसकी डिटेल से देखते हैं इसको। भारत का पहला वैश्विक स्तर पर आधारित सूचकांक। तो दुनिया में अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ पर सूचकांक जारी करते हैं और वो ज्ञान देते रहते हैं कि भारत की फलाना रैंक है, भारत की ये रैंक है, भारत को सुधार करना चाहिए। तो भारत ने कहा कि दुनिया सुनेंगे क्यों, अब हम निकालेंगे अपने। तो रेस्पॉन्सिबल नेशंस की वजह इंडेक्स किसने जारी की है? तो भारत में भारत के द्वारा की गई। तो भारत में भी किसने जारी की? रामनाथ कोविंद ने। रामनाथ कोविंद जो अपने इससे पहले भी राष्ट्रपति थे, अभी तो द्रौपदी मुर्मू जी है, इससे पहले राष्ट्रपति थे, उन्होंने इसको जारी किया। तो इसके अंदर टोटल मिला के 154 शामिल होते हैं। अब करना भी चाहिए था, भारत खुद को फर्स्ट रैंक देता, जैसे कि अमेरिका ही करता है, किसी भी चीज़ की रैंक निकालेगा तो खुद को फर्स्ट रैंक देगा, बढ़िया। लेकिन भारत ने ओरिजिनल रखने का प्रयास किया, तो अपनी भारत की रैंक कौन सी है? 16वीं रैंक है इसके अंदर। भारत ने जारी किया है, इम्पोर्टेंट 1000% हो जाता है, क्योंकि भारत ने पहला जारी किया है पहली बात तो भारत के द्वारा जारी में जब दूसरों के द्वारा जारी होता है उसके अंदर रैंक पूछते, तो भारत ने कोई जारी किया तो उसके अंदर रैंक 100% पूछेंगे। तो भारत की रैंक कौन सी है? 16वीं रैंक है, रामनाथ कोविंद ने जारी किया है। रेस्पॉन्सिबल कैसे भी नागरिकों को कल्याण करने के लिए जिम्मेदार है, पर्यावरण संरक्षण के लिए जिम्मेदार है, वैश्विक शांति के लिए जिम्मेदार है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए जिम्मेदार है, विदेश नीति जिम्मेदार है कि नहीं, कहीं पाकिस्तान की तरह चाइना से पैसे दिए, कुछ पैसे पाकिस्तान से दिए और कहीं और बम फोड़ दिया, ये काम करते तो नहीं रहा। तो इसके अंदर जो टॉप पे देश है वो टॉप देश कौन कौन से? एक तो सिंगापुर है, एक सेकंड नंबर पर स्विट्जरलैंड है, और तीसरे नंबर पर डेनमार्क। नॉर्मली सभी जो रिपोर्ट होती है ये स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, जो स्कैंडिनेवियाई देश है ये, नॉर्वे वाले, तो नॉर्मली इन्हीं की रैंक होती है सबसे बढ़िया वाली। तो इसमें भी इन्होंने काम किया है। आगे बात करते हैं, हाल ही में पद्म पुरस्कार के लिए श्री पीयूष पांडे मरणोपरांत मरने के बाद में जिसे अवार्ड दिया जाता है, निम्न किस क्षेत्र के योगदान के लिए चुना गया है? तो इनका है भाई साहब आर्ट, कला के लिए इनको चुना गया है, ठीक है। 77वें गणतंत्र दिवस परेड में बीकानेर की उस्तकला, ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। नॉर्मली अपन आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते भी हैं। उस्तकला कहाँ की है? बीकानेर की है। आधारित झांकी का नाम क्या है? गोल्डन टच ऑफ द डेजर्ट। बीकानेर की उस्तकला की झांकी का नाम क्या है? गोल्डन टच ऑफ द डेजर्ट। डेजर्ट का टच एक तरीके से। इसको पॉपुलर चॉइस श्रेणी में कौन सा अवार्ड मिला है? तो इसको तीसरे प्रश्न तीसरा अवार्ड मिला है इसको यहाँ पर। तो इसके अंदर एक चीज़ बात है, गणतंत्र दिवस कौन सा गया है? 77वां। उस्ताकला कहाँ की है? बीकानेर की। झांकी का नाम क्या है? गोल्डन टच ऑफ द डेजर्ट। एक एक चीज बिल्कुल याद रखनी है, गोल्डन टच ऑफ द डेजर्ट। डेजर्ट का टच दिया है एक तरीके से। डेजर्ट बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर सब जगह अपने है ही, टोटल मिला के तो 14 जगह है, लेकिन अपन बीकानेर जैसलमेर में तो बिल्कुल है ही पीक लेवल का। तो गोल्डन टच किसने दी? नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय रेलवे और राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित भारत की पहली लग्जरी गाड़ी है पैलेस ऑन व्हील्स। सबसे पहले तो पैलेस ऑन व्हील्स भारत की पहली लग्जरी गाड़ी है। किसने शुरू की है? आरटीडीएस, राजस्थान पर्यटन विकास ने और भारतीय रेलवे ने। तो इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी? अब इसका करंट से कोई रिलेटेड है नहीं, पर फिर भी अपना ध्यान होना चाहिए, 1982 में, ठीक है, 1982 में की थी। इसके अलावा देश में 10 लाख युवाओं को एआई प्रशिक्षण देने के लिए एआई स्किल का सुधार करने के लिए एआई से रिलेटेड कार्यक्रम शुरू किया गया। तो कहाँ से शुरू किया गया है? जयपुर से। एआई रिलेटेड काम कहाँ पे हुआ है? जयपुर के अंदर हुआ है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं ग्लोबल साइबर पीस समिट। ग्लोबल वैश्विक स्तर पर साइबर से रिलेटेड शांति रहनी चाहिए, इस चक्कर में समिट हुआ है। राजस्थान के किस विश्वविद्यालय को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड? राजस्थान का तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, वैश्विक स्तर का है। तो राजस्थान के किस विश्वविद्यालय को यहाँ पर अवार्ड दिया, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया? नेशनल यूनिवर्सिटी जोधपुर। किसी न किसी एग्जाम में आ भी चुका है ये हाल ही में। उत्तर भारत का पहला फास्फोर्ट उर्वरक संयंत्र। पहली बात तो उत्तर भारत का पहला तो राजस्थान का पहला हो गया। तो सबसे पहले अपन से तैसे पूछ लेगा, राजस्थान का पहला फास्फोर्ट उर्वरक संयंत्र कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। ये अपना हो गया। उसके बाद में चलते हैं अपन, भारत सरकार की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार ऊन उत्पादन में राजस्थान देश में कितने उत्पादन के साथ प्रथम स्थान पर है? ऊन में अपन प्रथम स्थान पर है, ये अपना को ध्यान रहना चाहिए। दूध में अपन सेकंड रैंक पर है, फर्स्ट पे अपना यूपी है। तो कृषि उत्पादन में भी अपन बहुत अच्छी रैंक पर है काफ़ी चीज़ों में। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? 47.85। ये हो गया लगभग, मतलब सरसों के आसपास, सरसों बाजरा के जितना होता है बाजरा के आसपास उतना ही अपने पास कितना है? ऊन है। भ्रमर माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाता है छोटी सादरी।
ये मेवाड़ में आते हैं, अपने छोटी सादरी बड़ी सादरी सब एक जगह आते हैं। प्रसार भारती में देश भर के प्रसार भारती आज का डीडी चैनल पर बहुत सारे कार्य कर रही है, जैसे साइंस से रिलेटेड एक डे आता है एक। तो किस पहल की शुरुआत की? क्रिएटर्स कॉर्नर्स। क्रिएटर्स के बारे में जानकारी देने के लिए क्रिएटर्स कॉर्नर नाम के नया इनोवेटिव शुरू किया है यहाँ पर। इनोवेटिव काम है इनका कि भाई इनोवेशन से रिलेटेड काम करने के लिए इनोवेटिव काम किया डीडी भारती ने। किस वन्य जीव अभ्यारण्य को राजस्थान का 19वां इको सेंसिटिव भाई जहाँ पर एक तरीके से सेंसिटिव जोन बना देते हैं, किसी को आसानी से आवाजाही नहीं है, तो कौन सा है? कुंभलगढ़ अभ्यारण्य 19वां इको सेंसिटिव जोन। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं भीलवाड़ा की 17 वर्षीय कहाँ की है? भीलवाड़ा की 17 वर्षीय नाम क्या है? जिजीविषा, जीने की इच्छा। नाम ही देखो कितना जबरदस्त है। जिजीविषा जोशी ने किस क्षेत्र में देश रत्न पुरस्कार और इंडियन ग्लोरी पुरस्कार जीतकर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई? तो किसमें? राइटिंग। सबसे पहले तो जिजीविषा किससे रिलेटेड है? लेखन से। कहाँ की है? भीलवाड़ा की है। और अवार्ड कौन कौन से मिले हैं? एक तो देश रत्न मिला है, एक इंडियन ग्लोरी। तो किसी भी तरीके से कहीं से भी घुमा फिरा पूछ सकते हैं। जिजीविषा है, सारी बात एक बार दोबारा देख लेते हैं। नाम क्या है? जिजीविषा। काम क्या है? लेखन का। रिलेटेड कहाँ से है? भीलवाड़ा से। बीएच से तो भरतपुर अपन याद रखते हैं, बीएचएल से भीलवाड़ा। और अवार्ड कौन कौन से मिले हैं? एक तो मिला है देश रत्न और दूसरा मिला है अपने को इंडियन ग्लोरी। ठीक है। इसके बाद में राजस्थान के किस कृषि उत्पाद को जीआई टैग मिला? तो ये तो अपना करंट है, आप लोगों को इसको पता ही है सबको। नागौर या सुगंधा है। सोजत की मेहंदी को पहले मिला ही हुआ है, इस सबको, और गेहूं को कोई मिला हुआ नहीं है। पहला अमरूद महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये अमरूद राजस्थान में सब जगह सब ज़्यादा होते हैं, सवाईमाधोपुर में। टोटल मिला के शायद 14,000 हेक्टेयर पे होते हैं, उसमें से 11,000 हेक्टेयर अकेले सवाईमाधोपुर के अंदर है। अमरूदों के जो बगीचे हैं राजस्थान के अंदर टोटल 14,000। ये बात हो गई। इसके अलावा बात करते हैं जर्मनी के जैविक खाद्य पदार्थों और कृषि को समर्पित विश्व की सबसे बड़ी प्रदर्शनी होगी। तो बस इंपॉर्टेंट वैसी होगी। तो जर्मनी में जैविक खाद्य पदार्थों और कृषि को समर्पित विश्व की सबसे बड़ी प्रदर्शनी बायोफेक में भारत को किस पुरस्कार से नामित किया गया है? तो यहाँ पर पुरस्कार का नाम है कंट्री ऑफ द ईयर। ये पुरस्कार है यहाँ पर बायोफेक 2026 में भारत को जर्मनी में आयोजित है। और अवार्ड कौन सा मिला है भारत को? कंट्री ऑफ द ईयर का। एकमात्र वृक्ष मिला, ये अपने सबको बताइए, खेजड़ती गाँव जोधपुर के अंदर लगता है। अभय सिंह के टाइम की वो बातें, पेड़ों काटने आए थे तो महिलाओं ने प्राण दे दिए थे, लेकिन पेड़ों काटने नहीं दिया था। विश्नोई समाज के लोग इस तरीके से जानवरों से, पर्यावरण से ज़्यादा प्रेम करते ही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मरु महोत्सव अपन को पता ही है कि मरु महोत्सव 3 महोत्सव चलते हैं, UMT। इस तरीके से याद रखना अपन को, UMT। जैसे अपने पास GMT होता है ना टाइम, GMT+15, इस तरीके से अपन को याद रखा है UMT। और नक्शे में ऊपर क्या आता है? बीकानेर, फिर आता है जैसलमेर, फिर आता है बाड़मेर। तो ऊंट महोत्सव तो बीकानेर के अंदर, मरु महोत्सव जैसलमेर के अंदर, थार महोत्सव बाड़मेर के अंदर। ये 3 महोत्सव होते हैं। 3 महोत्सव को अपन को याद रखना चाहिए। तो ये किसकी बात की गया है? मरु महोत्सव की। तो मरु महोत्सव कहाँ पर होगा? जैसलमेर के अंदर। तो मरु महोत्सव जो जैसलमेर में होता है, पूछा गया प्रश्न, ये आराम से जाने कितनी बार पूछ गए, तीनों प्रश्न। तो ये अपन को याद रखना चाहिए। मरु महोत्सव का थीम क्या रखी गई? बीट्स ऑफ द थार। इसको ऐसे याद रख देंगे अपन। आजकल क्या नाम है, जैसलमेर में रेगिस्तान में भी आजकल घूमने लोग वो जाते हैं, तो वहाँ पर डांस वांस करते हैं। तो डांस वांस किस पे करेंगे? कोई बीट बजेगी तभी तो करेंगे। तो बीट्स ऑफ द थार की बीट, थार पे जो थार के रेगिस्तान में जो बीट बज रही है उसकी बात हो रही है मरु महोत्सव में। ठीक है, बीट्स ऑफ द थार। राज्य सरकार द्वारा मात्र एवं शिशु स्वास्थ्य पोषण को सुदृढ़ करने के लिए कौन सा अभियान है? प्रेरणा अभियान है 2.0। अभी इंपॉर्टेंट अभियान चल रहा है, तो इसके अपन याद रखेंगे। RS मेंस में भी प्रश्न पूछा गया था, ये प्रेरणा अभियान के बारे में बताइए 2 नंबर के प्रश्न में। उसके अलावा 19वें की प्रश्न की बात करें, भारत सरकार की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार दूध उत्पादन में राजस्थान देश में 14.82% के साथ। ये भी अपन ने थोड़ी देर पहले बात की थी, उनकी जब बात कर रहे थे कि राजस्थान की रैंक कौन सी है? 2nd है दूध के अंदर। और फर्स्ट किसकी है? यूपी की है। तो इस तरीके से अपना फरवरी महीने का सारा ये सुजस के प्रश्न खत्म होते हैं। इसी तरीके से कंटेंट पाने के लिए जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।